नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइवस्ट्रीज देख रहे हैं। आज होली का त्यौहार है, ऐसे में लाइवस्ट्रीज की टीम की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। होली का त्यौहार काफी सालों के बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी। लेकिन अब चर्चा करते हैं बिहार के पॉलिटिकल एक्सीडेंट की, जो धक्का लगा है, झटका लगा है बीजेपी के। जो अगर हम कहें मुकेश सहनी के हिसाब से, बात हम आज मुकेश सहनी की करेंगे, तो मुकेश सहनी के हिसाब से जो छुटभैया नेता थे वो पहले बोल रहे थे, यानी कि जो विधायक थे, सांसद थे। लेकिन अब तो कल केंद्रीय चुनाव समिति ने ही बोल दिया, लिख कर दे दिया, बोचहा सीट से बेबी कुमारी उम्मीदवार होंगी बीजेपी की। अब क्या लगता है, ये जो पॉलिटिकल एक्सीडेंट हुआ है होली के शुभ अवसर पर, इसका रिएक्शन कुछ होगा? क्योंकि हर एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। देखिए आलोक, आपने जैसा कहा कि होली की शुभकामनाएं, होली पर तोहफे दिए जाते हैं। तो मुकेश सहनी ने भी कल माना, जब बेबी कुमारी की उम्मीदवारी की घोषणा हो गई, कि बीजेपी ने उन्हें तोहफा दे दिया है। ट्वीट किया था। हाँ, और तोहफा जो ये है एक पॉलिटिकल एक्सीडेंट है। आपने बिल्कुल सही शब्दों में कहा। मैं इसे फिजिकल एक्सीडेंट नहीं मानता हूँ, लेकिन मुकेश सहनी को पॉलिटिकल एक्सीडेंट से मुकाबला करना हो गया। ठीक है ना। अब वे अपने को कितना बचा पाते हैं और कैसे बचा पाते हैं। देखिए, कल तक वो कह रहे थे अजय निषाद कौन होते हैं, नीरज कुमार बबलू कौन होते हैं, बाकी लोग कौन होते हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल कौन होते हैं। संजय जायसवाल भी इशारे में कह रहे थे। हालांकि संजय जायसवाल और दूसरे नेताओं से मुकेश सहनी की मुलाकात पिछले दिनों हुई थी और लग रहा था कि कुछ बात बन जाएगी, हंसी ठिठोली हो रही थी। तो हंसी ठिठोली हो रही थी, लेकिन बात बनी नहीं, एक्सीडेंट हो गया होली के समय। ठीक है ना। हाँ, तो होली का रंग जो है वो फीका हो गया। या यूं कह सकते हैं कि अब आपको जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए मरहम पट्टी करने की जरूरत है। तो ये मरहम पट्टी मुकेश सहनी कैसे करेंगे? मुकेश सहनी किसके भरोसे थे? एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं पिछले कई महीनों से कुछ कम संवाद में हूं मुकेश सहनी के साथ, कि मुकेश सहनी की रफ्तार जरूरत से अधिक तेज हो गई थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को जाना, बिहार में अपनी बातें दूसरे तरीके से रखना जो बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही थी, और इधर के दिनों में भी आपने देखा होगा, यदि बिल्कुल 15 दिनों के घटनाक्रम को आप देख लें, तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार मुकेश सहनी को बचा लेंगे। मुकेश सहनी नीतीश कुमार का यशोगान कर रहे थे। हालांकि यह सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री जो है वो बीजेपी के खाते से हुई थी, और वह एंट्री भी बहुत ड्रामेटिक थी। मौर्या होटल आपको याद है, जहां बाबेला हुआ था। इसके बाद मुकेश सहनी ने कहा था कि उन्हें के पीठ में खंजर घोंपा गया, खंजर मारा गया है, खंजर मारा गया, सामने कह दिया था। इसके तुरंत 24 घंटे के बाद एनडीए के साथ अलायंस, तो ये बीजेपी के माध्यम एंट्री हुई थी। लेकिन अब वे नीतीश कुमार के साथ, उन्हें लग रहा था कि यदि हम बीजेपी से दूर भी हैं तो नीतीश कुमार हमें बचा लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार उन्हें बचा नहीं पाए। नीतीश कुमार कोई दखल देते या नीतीश कुमार पैरवी करते, इसके पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। वो तो ये तक कह रहे थे बीच बीच में चुनाव के बाद भी, जब यूपी चुनाव का नतीजा आया, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में मैं ही सिर्फ हटकर थोड़ी चुनाव लड़ा हूँ, जेडीयू भी हटकर चुनाव लड़ी है, दम है तो उसको भी निकाल के दिखाइए। देखिए, एक बात समझिए, नीतीश कुमार समझे समझाए और परिपक्व नेता हैं। उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा जेडीयू ने, लेकिन आपने कभी नहीं देखा कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला। देखिए, मुकेश सहनी को यह लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एक्सीडेंट और अधिक तेज चाल, कि नीतीश कुमार के बाद अति पिछड़े का नेता मैं हो सकता हूँ। ये कह दिया था एक बार। हाँ, कह दिया था। संभावना जताई थी कि 2025 में मैं ही उत्तराधिकारी हूँ। हाँ, उत्तराधिकारी होंगे। 15% आरक्षण अति पिछड़ों को, और इसकी बिसात भी उन्होंने बिछाई है। तो नीतीश कुमार तो उन्हें बचा नहीं पाए। अब देखिए, अब उनके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, इस बात को समझिए। अब देखिए, मुकेश सहनी को लड़ना ही लड़ना होगा, क्योंकि देखिए, मेरी जो खबर है यह ब्रेकिंग खबर है कि अभी तक तो मुकेश सहनी ने यह कहा कि 23 मार्च को उनके उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। देखिए, हमारी जानकारी ये आ रही है कि जैसे ही ये अपने उम्मीदवार के नामांकन की घोषणा करेंगे, क्योंकि ये अभी सरकार में हैं, कहने को एनडीए के घटक दल में हैं, मंत्री भी हैं, तो जैसे ही ये उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, माना यह जाएगा कि ये बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ये नहीं कहने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार होंगे। मुकेश सहनी के चलते नीतीश कुमार अपनी सरकार को दांव पर लगा देंगे, यह तो कतई संभव है नहीं। ऐसे में इस बात की संभावना अधिक हो रही है कि जैसे ही मुकेश सहनी उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, तो इनकी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, मिश्री लाल यादव, राजू सिंह
और स्वर्णा सिंह, कहीं उन्हें बीजेपी अपने पाले में न कर ले। ये हो सकता और है। हाँ, और इसके जो बीजेपी के अंदर खाने की खबर है और जो एक्शन तय किया गया है, जो प्लान जो तय किया गया है, उसमें इस बात की संभावना बढ़ी हुई है। वैसे भी आपको मालूम है कि राजू सिंह हमेशा मुकेश सहनी के खिलाफ बोल रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार की प्रशंसा मुकेश सहनी जरूर कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों कई दिनों से मुकेश सहनी लालू यादव की प्रशंसा में भी बोल रहे उनकी थे। विचारधारा के साथ ये चल रहे थे। हाँ, नहीं तो मुकेश सहनी अपनी चाल को तय नहीं कर पा रहे थे। आप एक तरफ बीजेपी को चिढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को खुश करना चाहते थे, लेकिन लालू यादव की प्रशंसा कर आप नीतीश कुमार को कैसे खुश कर देते, यह बात समझ से परे थी। तो पॉलिटिकल एक्सीडेंट तो हो चुका, अब ये क्या करेंगे? देखिए, रिकवरी कैसे होगी? देखिए, वही बात है, अब इन्हें तो लड़ना ही होगा। मैंने बहुत पहले ही वीडियो में कहा था कि देखिए, मुकेश सहनी स्वयं इस्तीफा नहीं देंगे मंत्री पद से। इनको निकालना पड़ेगा। नहीं, ये चाहेंगे कि मुझे मेरी शहादत मिले, क्योंकि ये निषाद जाति, मल्लाह जाति के नेता बनने की कोशिश में हैं और कह भी सकते हैं कि उस समुदाय में बिहार में सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। ठीक है ना? कुछ हद तक कामयाबी मिली हाँ, है। जीतना हारना अलग चीज है। अब ये कह रहे हैं कि अजय निषाद का क्या हिसाब होगा 2024 में मुजफ्फरपुर में, यह अलग बात है। 2024 में भी वक्त है, तो ये स्वयं तो इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। यदि इनके तीनों विधायक भी चले जाएं बीजेपी के पाले में, तो ये स्वयं इस्तीफा देंगे नहीं। अब देखिए, बोचहा की चुनौती ये है कि बेबी कुमारी हो गई और ये चुनाव लड़ेंगे। अब इनके चुनाव लड़ने से क्या कुछ होता है? चुनाव न लड़े तब भी क्या स्थिति ठीक हो जाएगी? क्योंकि देखिए, इनका रिन्यूअल होना है अगले कुछ महीनों में, जुलाई में। हाँ, और आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि आपका रिचार्ज कूपन खत्म होने वाला है। क्या फिर से रिचार्ज होगा? रिचार्ज होगा, तो इस बात की गारंटी, जैसे आपको अभी इस बात की गारंटी नहीं मिली कि बीजेपी ने आपके लिए सीट छोड़ दी, वैसे ही यदि आप चुनाव नहीं भी लड़ते तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप रिचार्ज हो ही जाएंगे। और इस बात को आपको ठीक से समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, आप निषाद क्रांति की बात करते हैं, वो बात करते हैं, अभी तक आप अपनी जाति के किसी उम्मीदवार को अपनी पार्टी से नहीं जितवा पाए हैं। इस बात को भी समझना होगा। तो आपकी लड़ाई वहां भी है। और देखिए, बोचहा का जो समीकरण है, बोचहा में आप उम्मीदवार उतारेंगे, किसे उम्मीदवार उतारेंगे? अमर पासवान को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हैं। जो आपके उम्मीदवार हैं, मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, उनको पार्टी में शामिल तो कराया था, लेकिन अब नहीं, देखिए पार्टी में है ही, पार्टी में है ही। पिछले दिन होली मिलन भी हुआ था, लेकिन वहां का जो समीकरण है, सिर्फ निषाद के बूते, वहां 50,000 के करीब भूमिहार भी हैं। ठीक है ना? देखिए, अब आरजेडी किसी उम्मीदवार देता है, थोड़ी देर बाद इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। तो इनकी चुनौती तो बढ़ गई, इनको लड़ना पड़ेगा। अब ये सिमरी बख्तियारपुर का उपचुनाव याद कीजिए, क्या सिमरी बख्तियारपुर की तरह कोई दृश्य वहां बना पाते हैं जिसमें इनकी लड़ाई से, मतलब इनके लड़ने से आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हो गई थी सिमरी बख्तियारपुर में? तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। मुकेश सहनी के पास ऑप्शन अब सिर्फ और सिर्फ लड़ना है। देखिए, मुकेश सहनी ने पिछले दिनों एक और चूक की। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ, अभी बिहार में एमएलसी का चुनाव हो रहा है। इन्होंने क्या किया? बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार दे दिया। जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया। तो ये नीतीश के चिराग बनने की कोशिश में नीतीश कुमार का कितना समर्थन इनको था, नीतीश कुमार कैसे इनको बचा पाते हैं। और याद रखिएगा, जब इनके रिन्यूअल की बारी आएगी तो बीजेपी के खाते से एक और सहनी है, अर्जुन सहनी, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो दो में से एक ही का होना है। तो मुकेश सहनी का फैसला जो है अगले 15 दिनों में हो जाना है। और यह भी समझ लीजिए कि मुकेश सहनी स्वयं इस्तीफा नहीं देंगे, वे चाहेंगे कि उन्हें बर्खास्त किया जाए और फिर बर्खास्तगी का मतलब शहीदी पगड़ी बांधकर वे बिहार में घूमना चाहेंगे। और इसका फायदा कितना उठा पाएंगे यह देखने वाली बात है। लेकिन मुकेश सहनी का पॉलिटिकल एक्सीडेंट तो हो गया। देखिए, मुकेश सहनी का पॉलिटिकल एक्सीडेंट हो गया, वो भी होली जैसे इस शुभ अवसर पर। खैर, आगे क्या होना है, कितना संघर्ष मुकेश सहनी को करना है, बीजेपी को क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, जेडीयू कितने हद तक साथ देगी, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी अगले विगत कुछ दिनों में। 24 तारीख तो आखिरी दिन है नामांकन का, उससे पहले तो बहुत कुछ होना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो पूंजी है मुकेश सहनी की, जो 3 विधायक हैं, वो भी क्या फैसला लेते हैं, इस पर भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।